शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 15 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा पहले तो गर्भ जेल में भोगती है और दूसरे रावण की जेल में। जब विकारों में फंसती है तो रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाती है। और बाबा आए हैं, इन पाप कर्मों की सजा से हम तभी बच सकते हैं जब बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा के ज्ञान को हम धारण करते हैं, तभी हम इन जेल से छूट सकते हैं। बाबा हमें रावण के जेल से छुड़ाने आए हैं और इसके लिए हमें बहुत ही सिविलाइज्ड बनना है। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। बाबा प्लान अनुसार हमें बैठकर, बाबा का जब आने का समय होता है तो ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा आकर हमें समझा रहे हैं। बाबा ही हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं और सबको राम समान पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। अभी तो हम सबको बाबा रावण की जेल से छुड़ाते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। जब हम बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं तो फिर हम आधा कल्प न रावण की जेल में जाएंगे न गर्भ जेल में जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं वैसे वैसे इन जेलों से छूटते जाते हैं। तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, हम सब क्रिमिनल हैं रावण राज्य में, और बाबा के बन के हम सब राम राज्य में सब सिविलाइज्ड बन जाते हैं और रावण के राज्य में क्रिमिनल होते हैं सब। दृष्टि वृत्ति कृति जो भी हमारी होती है वो क्रिमिनलाइज्ड होती है और रावण राज्य में हम सब सिविलाइज्ड हो जाते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। उस पहले हमें 21 जन्मों तक हम देह भान में नहीं आते और जैसे ही देह भान हम स्वयं को देह समझने लगते हैं, आत्मा की स्मृति हमें विस्मृत हो जाती है, तो फिर हम में भूतों की प्रवेशता होती है द्वापर से। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। जब हम ऐसे बन जाएंगे पुरुषार्थ कर देही अभिमानी, जब हमारा देह का भान खत्म होगा तब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे और तभी देवता कहलाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते हैं। बाबा कहते हैं कि रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आते हैं और हमारे बिगड़े हुए कैरेक्टर्स को सुधारते हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं,
अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात भिखारी बनते हैं। द्वापर से जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तब भिखारी बनते हैं और कैरेक्टर्स बिगड़ते जाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस ये देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है। रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशस बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण का राज्य है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। जो बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं उनको तो पता ही नहीं है कि राम राज्य किसे कहते हैं और रावण राज्य किसे कहते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। जितना हम बाबा की सेवा में लगे रहेंगे, जितना ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, उतना हमारे में देह अभिमान कम होता जाएगा। अभी देह अभिमान सब में है, कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। सब नंबरवार है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड है। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो सब फरिश्ता बन जाएंगे। तो अभी तो संपूर्ण कोई नहीं बना है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। जो सोल कॉन्शियस होंगे वह बहुत बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे, कर भी रहे हैं। दादियाँ लोग, जो बड़े बड़े भाई जी हैं, सचिन भाई जी लोग कितनी बड़ी बड़ी सर्विस कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी। यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं सतयुग है गोल्डन एज और त्रेता है सिल्वर एज। तो जो गोल्डन में मिलेगा वह सिल्वर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है त्रेता युग में। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं हम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हैं, तो इससे छूटने में थोड़ा समय तो लगेगा, मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर बड़े होकर आए। कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जिन्होंने जल्दी
देह त्याग कर दिया बाबा के बच्चे, वह फिर आए और कुछ ज्ञान और फिर बाबा का ज्ञान लेते हैं और देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस, पुरुषार्थ वो सब भी कर रहे हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके, कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो सब ऑर्गन्स बड़े हों। बाबा कहते हैं कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हो, तब कुछ कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं जो अर्थात जो ज़्यादा एज में आते हैं, उन्होंने फिर शरीर त्याग कर दिया, तो फिर वो जब दूसरा जन्म लेकर बाबा के ज्ञान में आते हैं तो भी वह फिर पूरा, और पता नहीं वो किस समय में आते हैं, अगर फिर ज़्यादा एज में आएंगे तो फिर पूरी तरह से वह बाबा का ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनके ऑर्गन्स तो फिर बड़े हो जाते हैं। तो अगर छोटे में ही जितना जल्दी हम बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं, हमारे नहीं कहते हैं कच्चे घड़े पर जितना मतलब उसको जिस शेप में डालिए उस शेप में ढलते जाता है, तो अगर हम जल्दी ही बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह उसको समझ सकते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करें, अर्थात बाबा के पास, बाबा के ज्ञान में आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। अर्थात हम लोग भी देखते हैं सेंटर्स पे कि जो ज़्यादा एज में है, कहा ही जाता है कि इस तरह का ज्ञान जो भी अध्यात्म से जुड़ना है तो जब उम्र हो जाए तब जाना चाहिए। लेकिन जो हम लोग पहले आ गए हैं तो समझ में आता है, समझ में लगता है कि हम लोग को और थोड़ा पहले आना चाहिए। जितना पहले हम लोग आते तो शायद हमारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो पाती और स्वयं में धारण कर पाते, उस हिसाब से चलते, बाबा के ज्ञान के हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इस हालत में तो बहुत आएंगे जो ज़्यादा एजेड हैं, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए बहुत चांस अच्छा है। हम सबका बाप है, बाप से बरसा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल के अंदर गदगद होनी चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है, सबको परिचय देना है कि यह भगवान है जो हमें पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी में हमें स्वर्ग का वर्षा देंगे तो अंदर से हमें गदगद रहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और देवी देवता बनना हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना, बाप सम्मुख है। तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है। उल्टा समझ के, उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियाँ देते देते भारत का यह हाल हुआ। बाबा कहते हैं यहाँ तो विकार रावण सर्वव्यापी है और तुमने उल्टा भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, तो भगवान बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? बाबा कहते हैं सब मनुष्य अभी पापात्माएं हैं, जो भी कहो उसका उल्टा ही समझ लेते हैं और यही उल्टा समझते समझते विकारों में गिरते गिरते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। भारत कहते हैं ना कि कितने लाखों वर्ष का ये एक युग होता है, तो बाबा कहते हैं कि सब अभी तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। कुछ भी ज्ञान उन्होंने उठा लिया है, शास्त्र में लिख दिया गया है, वह फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने।
यह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था, यह सब समझते हैं कि स्वर्ग था। बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह तो सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कहते हैं इतनी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फिर भोजन भी कहाँ से मिलेगा। लेकिन सतयुग में तो ऐसा होता नहीं, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यह है कलयुग, दुख धाम सब विकारी है, वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। भगवान ये बात हमें कैसे समझाएंगे, किसी का शरीर लेंगे तभी तो समझाएंगे, तभी ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा बोल रहे हैं। पतित पावन सब सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जरूर वह किसी की रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, क्या बनने वाला हूँ, मैंने कितने जन्म लिए हैं, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बाबा जब आए तब उन्हें सारी नॉलेज हुई। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। हम देही अभिमानी रहकर बाबा से कंबाइंड होकर कोई भी सेवा करेंगे, किसी को भी बाबा का परिचय देंगे, ज्ञान देंगे तो वह समझेंगे, भाषण अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं क्या सत्य है, बाप बता देंगे, नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं।
ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। कितनी इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही है। हम लोग की लाइफ में इस तरह की बातें कितनी होती हैं। यह बात जरूर हम सभी को धारण करनी है कि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर कितना ये कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ उसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा, और मन ही मन फिर जलते रहते हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। तो बाबा कहते हैं किसी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाओ। अगर तुम डायरेक्ट जाके नहीं पूछ सकते हो या किसी की बात का कुछ गलत अर्थ ले रहे हो तो बाबा से पूछो कि बाबा इसने मेरे लिए क्या कहा है। ऐसा नहीं हो कि हम दो आत्माओं के बीच में जो भी हो, चाहे सेंटर्स पे चाहे प्रवृत्ति में जो भी हो, दो आत्माओं के बीच में किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो, तो बहुत ही शांत मन से बाबा से पूछना है। सच में बाबा जवाब देते हैं। चाहे हमारे सामने में कोई भी बातें आए, बाबा जवाब देते हैं। कोई ना कोई ऐसी बातें हमें टच कर जाती है जो हमारे मन में दूर दूर तक नहीं होती हैं, और अगर वो थॉट आए तो ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये बाबा की टचिंग है, बाबा ने ये बात कही है। तो कभी भी कोई सिचुएशन आए तो ज़रूर इस बात को, बाबा की इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। हम सबको ये पॉइंट नोट करना और अपनी लाइफ में इस पे ध्यान देना है कि भले हम सामने वाले से नहीं पूछ पाए, उस पर हमको गुस्सा आ गया, दुख हुआ, क्रोध हुआ, नहीं पूछ सकते, बाबा से पूछना चाहिए। बाबा इसने क्या कहा होगा, किस भाव से कहा होगा, किस भावना से कहा होगा, बाबा हमें टचिंग करा देंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा से हम तभी पूछते हैं जब बाबा पे भी हमारा निश्चय हो कि ये कौन है जिससे हम पूछ रहे हैं, वो कौन है। जब बाबा में हमारा निश्चय है कि यह स्वयं भगवान है जो सब जानते हैं, हमारे संकल्पों को भी पढ़ते होता है ना, कोई भी बात हमारे मन में आती है और मुरली में आ जाती है, तो बाबा तो हमारे संकल्पों को भी देख रहे हैं, बाबा हमारे कार्यों को भी देख रहे हैं, वाचा को भी देख रहे हैं। तो उस निश्चय से कि हाँ स्वयं भगवान है, परमपिता परमात्मा, हम अगर पूछेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आगे कहते हैं बाबा भी कह रहे हैं लास्ट में कि बाबा जो समझाते हैं उसे जरूर धारण करना चाहिए। आगे कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय कोई की एक बाप के सिवाय और किसी की भी ऊंच से ऊंच मत हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाबा हमें कितना महान बना देते हैं। बाबा की मत पर, श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो हम कितनी महान बन जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी, कितनी प्योर बनती जाती है। हर सिचुएशन को हम कितना ईजिली फेस कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ही वो बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत पर चलकर पूरे विश्व में शांति स्थापन के निमित्त बने हैं। तो बाबा की मत है ही सबसे ऊंच, और सबसे ऊंच मत सिर्फ भगवान की ही हो सकती है। बाबा कहते हैं जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। सबसे पहले अपना कल्याण, सबको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहला कल्याण हमें अपना करना है। जब हम अपना कल्याण करेंगे तभी हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो हमें पहले स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं को बहुत ऊंचा उठाना है, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में स्थित करके रखना है। और हम हैं कौन? जो सबसे ऊंच है उनके हम संतान हैं। तो हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा होना है, सदा हमें यह स्मृति रहे। तो बाबा कहते हैं जिससे मर्तबा भी कितना ऊंच मिलता है, और ऊंच मत है भगवान की। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मुरली चिंतन मनन नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे, और कैसे किसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे? यह है कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे?
प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। भक्ति में तो समझते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे उतर रहे हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आ गए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। जो बाबा की इन बातों को समझेंगे, डीपली यहाँ आएंगे, सेंटर पे कोर्स करेंगे, बाबा के ज्ञान को क्या कहा जा रहा है इस मुरली में समझेंगे, धारण करेंगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी समझेंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं और ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चलकर समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं सब आगे चलेंगे और समझेंगे कि देवताएं कैसे संपूर्ण निर्विकारी थे। और जब स्थापना होगी समझेंगे ये सब, उससे पहले ही बाबा के बच्चे तैयार हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है यहाँ पे फायदा नुकसान और इज्जत की परवाह, मतलब यहाँ सेंटर्स पे जाने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रही है, लोग क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, इस सब को कोई बातें मायने नहीं रखती। मूल बात है पवित्रता की। जितना हम पवित्रता धारण करेंगे उतना हमारा पद पोजीशन पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा और हमारी स्व की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और हम हर बातें कोई भी परिस्थिति आएगी वो नीचे चली जाएगी, हमारी स्व की स्थिति बहुत ऊपर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़रूरी है पवित्रता, और पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज़ की पवित्रता हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। आज बाबा ने धारणा में भी यह पॉइंट कही है, अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर से जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को ख़त्म करना है। किससे हमें फ़ायदा हो रहा है, वो स्थूल फ़ायदा नहीं कि हाँ पैसों का धन का, ये नहीं, हमें देखना है कि हम ज्ञान में कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, बल्कि उसे अपने मस्तिष्क में सेट करके उसे अपने में इम्प्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उसे धारण करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शक्तिशाली आत्मा भव, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हम हर कर्म करने वाले बाबा के बहुत ही शक्तिशाली बच्चे हैं। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेकानी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली हो
तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बातें तो सब तरफ से आएंगी, स्वयं में से भी आएंगी, अपने में भी बहुत, जो भी हम लोग के इतने जन्मों के संस्कार हैं, कभी विकारों के बस, कभी किसी, ज़्यादातर तो वही होता है, किसी पे हम लोग क्रोध कर लेते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, किसी बात का अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वयं द्वारा, दूसरों के द्वारा, माया के द्वारा और प्रकृति के द्वारा सब तरफ से बातें आएंगी और आनी ही है। लेकिन हमारी स्व की स्थिति अगर शक्तिशाली है तो परिस्थिति स्वतः ही कमज़ोर पड़ जाएगी, वह कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकेगी। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि, मध्य, अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ करो तो शक्तिशाली बन परिस्थिति को पार कर लेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर लगे कि माया या कोई भी बात आ रही है तो हमें अपने त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट हो जाना है, सोचना है कि अगर मैं ये कर्म करूँगी तो इसका क्या फल होगा, इस कर्म का आदि, मध्य, अंत क्या फल होगा, ये करने से क्या हो सकता है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। यह समझकर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे और परिस्थिति को पार कर लेंगे, और हमारा बाबा तो हमारे साथ है ही। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले अपने त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन है सर्वशक्ति और ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा से सर्वशक्तियाँ पाना और ज्ञान से संपन्न बनना इस संगम युग के द्वारा हमें मिल रहा है, यही इस संगम युग का रिजल्ट है। बाबा के ज्ञान से और बाबा की सर्व शक्तियों से हम संपन्न बन रहे हैं, भरपूर बन रहे हैं, प्योर बन रहे हैं, और हमारी स्व की स्थिति बहुत ही मजबूत बन रही है, बहुत ही शक्तिशाली बन रही है। हम सभी अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में सदा सिट रहते हैं और कोई भी परिस्थिति को बहुत ही आसानी से अपनी शक्तिशाली स्व स्थिति के द्वारा पार कर लेते हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं 15 तारीख का। अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो। हमें सुख को छोड़ना है, नाम को, मान को, शान को, और कोई भी प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर, कोई भी इच्छा हमारे अंदर नहीं रहे, सारी इच्छाएं को छोड़ने वाले महादानी बनना है। सिर्फ हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थी बनना है। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आते हैं तो स्वच्छ मन नहीं है। अगर स्वयं के प्रति भी हमें लगता है कि हमारे में कोई कमी, कमजोरी है, किसी बात को लेके गिल्ट की भावना है, कुछ भी ऐसा है, तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ कुछ भी आता है संकल्प तो हम स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ मन नहीं है। ना स्वयं के बारे में आना चाहिए, ना दूसरे के बारे में आना चाहिए। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकते हैं। हमारा मन स्वच्छ हो, बुद्धि क्लीन हो और क्लियर हो, तभी हम परोपकारी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।